हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद संकुल में। तो दोस्तों, इस वीडियो हम देखेंगे कि ये विक्रय मूल और क्रय मूल से संबंधित 2 से 3 प्रश्न की आप उसको 10 से 15 सेकंड में कैसे हल करेंगे। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो हमारे गणित के प्रश्न हैं विक्रय मूल क्रय मूल वाला, आप जानते हैं कि ये हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला प्रश्न है। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब ये दोस्तों कि आप किसी वस्तु को 48 रुपये में बेच दिए हैं और उसमें आपको 20% का घाटा हुआ है और आपको 20% उसमें लाभ चाहिए, तो आपको कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। चलिए, तो जैसा आप देख लोगे तो सिंपल दोस्तों, करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ जितना भी मूल्य दिया है, पहले जितना आपने बेचा उसको सिंपल उतना लिखना है। जैसे आपने 48 रुपये में बेचा तो 48 को लिख लिया आप। यहाँ देखिए इस प्रकार से आप 48 लिख लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, चूंकि कितने रुपए की हानि हुई है दोस्तों, 20% की, मतलब अर्थात 100 रुपये में 20% की हानि हुई है। तो बटे करके यहाँ सिंपल ऐसा बटे करेंगे और 100 में से 2 को 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद अब लाभ कितना चाहिए हमें, तो 20% का लाभ चाहिए। तो 100 मतलब हर 100 रुपये में आपको 20 रुपये का लाभ चाहिए। तो सिंपल उसको 120 रुपये वहाँ ऐसा लिख देना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ 20 से 20 काट दिए, 0 0 काट दीजिएगा और यहाँ से 8 से काट दीजिएगा 48 को। तो ये 6 बार कट जाएगा और जब 6 गुणा आप 12 करेंगे तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा 72 रुपये। अर्थात दोस्तों, आपको हमारा सही उत्तर होगा 72 रुपये। मतलब 72 रुपये में आप जब बेचेंगे तब 20% का लाभ होगा। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख लीजिएगा एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ देखिए दूसरा दूसरा प्रश्न। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो सिंपल देखिए दोस्तों, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का अर्थात जो इसके विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। तो ये सेलिंग जो प्राइस है इसके सेल कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है ना। तो अभी जब इसको सीपी को यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा SP/CP और ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये रेशियो में है। तो सेलिंग मतलब उसको 4 रेशियो में बेच गया और उसको खरीदा गया था 3 रेशियो में। तो सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ 1 रेशियो का फायदा हो गया। तो आपको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है लाभ बटे CP, या चलो बता दी तुम्हें। आपका जो प्रॉफिट प्रतिशत से होता है ये प्रॉफिट बटे CP/100 होता है। तो ये आप फॉर्मूला जानते हैं, तो सबको आप रख दीजिए। क्योंकि हमारा लाभ कितना हुआ था दोस्तों, 1 रेशियो का लाभ हुआ था और CP हमारा था कितना, यहाँ देख सकते हैं ये 3 गुना है। तो ये 3 है और तो लाभ चाहिए, तो ये 100 का गुणा कर देंगे। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ जब आप 3 से काट देंगे तो ये दोस्तों 33 सही 3.33 आ जाएगा। 33 से 1/3 ये 33.33%। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा डी वाला 33.33%, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों इन सवालों को हल करना है और आप विदिन 10 सेकंड के अंदर इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब ये वाला सवाल भी समझ आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ सिंपल देखिए दोस्तों, CP और SP का जो अनुपात है ये 5:6 है। तो सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ CP मतलब 5 अनुपात में खरीदे गए किसी भी वस्तु को और बेचा गया है कितना, 6 में। तो अर्थात यहाँ दोस्तों CP SP बड़ा है और CP हमारा कम है। तो सिंपल आपको लाभ होगा। तो लाभ क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। आप SP से CP जब आप घटा देंगे तो यहाँ जब 6 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा, अर्थात ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और मतलब सूत्र आप रख देंगे प्रॉफिट प्रतिशत, तो ये बराबर हो जाएगा P/CP/100। तो जब आप इस फॉर्मूला में रख देंगे तो सिंपल देखिए हमारा प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। चूँकि देखिए दोस्तों, हमारा लाभ कितने का हो रहा है, 1 रेशियो का लाभ हो रहा है और CP कितना है
तो ये दोस्तों था 5 प्रति, यहाँ देख सकते थे आप। तो सिंपल इसको 100 से गुणा कर देना, तो ये जब आप 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस पर हमारा जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो 20% आ जाएगा दोस्तों। और यही इस सवाल का आंसर होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है, और भी दिन आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। 15 सेकंड क्या, बल्कि 10 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आप सवाल को 1 से 2 बार देखिएगा तो अच्छे समझ आ जाएगा, तो आपको भी इस प्रकार के सवाल बनने लगेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।